Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खी। सीएसपी केंद्र के आसपास सादे वर्दी में तैनात रहेगी पुलिस। मुहर्रम पर नहीं निकला ताजिया जुलूस, तैनात रहे दंडाधिकारी। 40 किलोमीटर की दूरी में सारण तटबंध का होगा पक्कीकरण और ढोल बजाने से मना करने पर चाकू घोंप कर 4 को किया गया जख्मी। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। अब सीएसपी केंद्रों के आसपास इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस सादे वर्दी में तैनात रहेगी। रविवार को थावे थाना परिसर में सीएसपी संचालकों के साथ बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान सीएसपी केंद्र व आसपास के इलाकों में हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर विमर्श किया गया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने सभी सीएसपी संचालकों से कहा कि अपने ग्राहक सेवा केंद्रों पर भीड़ न लगाएं, साथ ही ग्राहकों से भी 2 गज की दूरी बनाकर रखें। उन्होंने केंद्र संचालकों से ग्राहक सेवा केंद्र तथा आसपास के इलाकों की गतिविधियों पर नजर रखने की अपील करते हुए कहा कि सभी सीएसपी संचालक अपने केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं। हमारे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि इस बैठक के दौरान सीएसपी को निर्देश दिया गया कि पैसे का ट्रांजैक्शन के दौरान पुलिस को सूचना दें। बैठक में सेंट्रल बैंक पैठानपट्टी, बैंक ऑफ इंडिया धतिवना, स्टेट बैंक वृंदावन, थावे धतिवना, सिमराम आदि कई सीएसपी के संचालक मौजूद रहे। पूरे जिले में मुहर्रम सादगी और कोरोना प्रतिबंधों के साथ मनाया गया। इस बीच इमामबाड़ा और अखाड़े वीरान रहे। ना ताजिया सजाएगा और ना ही जुलूस निकाला गया। लोगों ने अपने अपने घरों में मजलिस और इमाम हुसैन को याद किया। इस बीच प्रशासनिक स्तर पर पूरे जिले में कड़ी चौकसी रखी गई। चौक चौराहों से लेकर ग्रामीण इलाकों के विभिन्न स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात रहे। वैसे प्रत्येक वर्ष मुहर्रम के मौके पर पूरे जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। इस मौके पर शहर के विभिन्न इलाकों में भव्य ताजिया जुलूस निकाला जाता था, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरता था। जिला मुख्यालय के अलावा मीरगंज व थावे में भी इस मौके पर भव्य ताजिया लोगों के आकर्षण का केंद्र होता था। ग्रामीण इलाकों में भी गांवों से जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहा। कहीं भी जुलूस नहीं निकाला गया। मुहर्रम में जिस तरह का सूनापन इस वर्ष देखने को मिला, ऐसा सूनापन कभी भी देखने को नहीं मिला था। मुहर्रम के दौरान लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से जारी किए गए नए गाइडलाइंस का पालन करते हुए मुहर्रम मनाया। इससे जुड़े रोजगार पर भी बुरा असर पड़ा है। बांस और कागज से ताजिया निर्माण करने वालों का नुकसान हुआ है। इन्हें इस बार एक भी ऑर्डर नहीं मिला। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर पर्व को देखते हुए पूरे जिले में कड़ी चौकसी रखी गई। नियंत्रण कक्ष में तैनात पदाधिकारी और कर्मी पूरे दिन जिले की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी प्राप्त करते रहे। हालांकि भोरे में कई स्थानों पर ताजिया का निर्माण तो किया गया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सार्वजनिक रूप से कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण ताजिया नहीं निकल सका। अब तटबंध टूटने से विनाशकारी बाढ़ झेलने के दिन लदने वाले हैं। बरौली व बैकुंठपुर प्रखंड में अब तटबंध न सिर्फ गंडक नदी में आने वाली बाढ़ से लोगों को बचाएगा, बल्कि यह दियारा के लोगों के आवागमन की समस्या को भी दूर करते हुए उनकी राह भी आसान बनाएगा। सारण मुख्य के 80वें किलोमीटर से 120.28 किलोमीटर तक तटबंध पर नए सिरे से निर्माण कार्य कर इसके ऊपरी हिस्से का पक्कीकरण किया जाएगा। तटबंध के नए सिरे से निर्माण और पक्कीकरण योजना पर राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। अब 1,07,69,69 लाख की राशि से तटबंध के पक्कीकरण का कार्य किया जाएगा। गंडक में आने वाली बाढ़ से सारण तथा गोपालगंज जिले के लाखों आबादी को बचाने के लिए सारण मुख्य तटबंध के साथ ही 13 जमींदारी बांध और छरकी बनाए गए हैं। इस साल गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से गंडक तटबंध कई स्थानों पर ध्वस्त हो गए थे, जिससे विनाशकारी बाढ़ आ गई थी। वहीं मिथिलेश तिवारी विधायक बैकुंठपुर ने कहा है कि जिले में सारण तटबंध के 80वें किलोमीटर से 120.28 किलोमीटर तक तटबंध के पक्कीकरण और बोल्डर पिचिंग की योजना तैयार की गई है। इस पर 1,07,69,00,000 की राशि खर्च की जाएगी। इस साल आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का मरम्मत कार्य सितंबर माह से शुरू हो जाएगा। सड़कों की मरम्मत का कार्य 1 माह के अंदर पूर्ण कराया जाएगा। इसके लिए बाकायदा समय सीमा निर्धारित की गई है। जिले के 3 प्रखंडों बरौली, बैकुंठपुर और सिधवलिया प्रखंड में क्षतिग्रस्त हुई 113 सड़कों की सूची तैयार कर अभियंताओं की टीम को मरम्मत का प्राक्कलन तैयार करने को कहा गया है।
एसडीओ सदर उपेंद्र पाल ने बताया कि सड़कों को ठीक करने के कार्य में किसी तरह की सुस्ती नहीं बरतने का निर्देश भी दिया गया है। पिछले 5 माह से मानदेय नहीं मिलने से नाराज वन प्रक्षेत्र भोरे की स्थायी पौधशाला के वन कर्मियों ने रविवार को वन प्रक्षेत्र कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने वन प्रमंडल पदाधिकारी पर धक्का देकर भगा देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में शामिल वन कर्मियों ने बताया कि स्थायी पौधशाला वन प्रक्षेत्र भोरे में लोग कार्यरत हैं। पिछले 5 माह से उनके मानदेय का राशि नहीं भुगतान किया जा रहा है। वन कर्मियों ने बताया कि मानदेय के भुगतान सहित अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर वे लोग हड़ताल पर हैं। उन्हें वार्ता के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने बुलाया था। जब वो वहां वार्ता के लिए पहुंचे तो अपने आदमियों से धक्का मारकर उन्हें बाहर निकलवा दिया गया। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए रविवार को शहर के विभिन्न इलाकों में मास्क जांच को लेकर अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान बगैर मास्क के घरों से निकले 40 लोगों से 2000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूला गया। सदर अंचल के सीओ विजय कुमार सिंह की देखरेख में चले मास्क अभियान के दौरान बगैर मास्क के पैदल और दोपहिया वाहनों से जा रहे लोगों पर सख्ती बरती गई। कुचायकोट प्रखंड के राजापुर बाजार स्थित एक निजी विद्यालय के प्रांगण में रविवार को नाई समाज की बैठक हुई। इसमें समाज के लोगों की एकजुटता पर बल दिया गया। इस बीच समाज के सदस्यों ने आर्थिक और शैक्षणिक आज़ादी दिलाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। नाई समाज के नेता जोगिंदर ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष परमानंद ठाकुर ने कहा कि नाई समाज को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आज़ादी दिलाने की दिशा में कार्य सबको मिलजुल कर करना होगा। उधर बिहार राज्य आंगनवाड़ी यूनियन के आह्वान पर 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 17 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाएं हड़ताल पर रहेंगी। बिहार राज्य आंगनवाड़ी यूनियन के जिलाध्यक्ष ज्योति पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सेविका सहायिका के वर्ष 2016 और 17 के बकाया 3 माह के मानदेय की राशि समाज कल्याण निदेशालय द्वारा मार्च में आवंटित कर दी गई है, लेकिन विभाग के द्वारा 7 मई तक बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद शिकायत की गई। शिकायत पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 1282 दिनांक 25 जुलाई 2020 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश जारी किया गया कि 31 जुलाई तक बकाया मानदेय का भुगतान कर प्रमाण पत्र दे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की जवाबदेही होगी, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया और मानदेय का भुगतान नहीं हो सका। फिर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक 1305 10 अगस्त 2020 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि गोद भराई और अन्नप्राशन की राशि का भुगतान किया जाए, परंतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के निर्देश का पालन नहीं होने और दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध संज्ञान नहीं लेने की वजह से बाध्य होकर बिहार राज्य आंगनवाड़ी यूनियन की सेविका सहायिका ने यह प्रदर्शन शुरू किया है। नगर थाना क्षेत्र के इंदरवा अब्दुल्ला गांव में शनिवार की रात ताजिया जुलूस में ढोल और पटाखा बजाने का विरोध करने पर कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर चाकू और लाठी डंडे से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 पर माझा थाना क्षेत्र के पथरा गांव के समीप सड़क पार करने के दौरान टाटा मैजिक ने मासूम सहित 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मासूम को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गाँव वालों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तथा पूर्व विधायक ने उग्र लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इस बीच हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने गई पुलिस भी घायल हो गई। बताया जाता है कि रामचंद्रपुर गांव में रविवार की दोपहर पूर्व के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी, लाठी डंडे से मारपीट होने लगी। साथ ही कट्टे से फायरिंग भी की गई। फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 व्यक्ति राजकुमार राम व संदीप कुमार राम बुरी तरह से जख्मी हो गए। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की सूचना मिलने पर बीच बचाव करने गई पुलिस पर भी एक पक्ष के लोगों ने धक्का मुक्की करते हुए हमला कर तथा पत्थरबाजी कर
पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। घायल थाने के एसआई शैलेंद्र कुमार पप्पू, एएसआई सुनील कुमार यादव और चौकीदार सहित 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं। घायल पुलिसकर्मी की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष विशाल आनंद अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर थावे थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में एक व्यक्ति को मारपीट कर 5,000 रुपए छीन लिए गए, जिसको लेकर तसव्वुर हुसैन ने थाने में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिशंबरपुर पुलिस के द्वारा बाइक व शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि एसआई महेश मंडल के द्वारा गश्ती के दौरान ये गिरफ्तारी काला मठनिया बांध स्थित मंदिर के पास से की गई है। शहर के ठाकुर मेंशन में विषैला कोबरा निकला। कई दिनों से यहां सांप दिख रहे थे। लोगों ने सांप निकलने के बाद राहत की सांस ली है। उधर सामान से लदा पिकअप वैन पलट गया। ड्राइवर इस घटना में घायल हो गया। पुलिस लाइन में योगदान देने आ रही महिला सिपाही का सामान लेकर आरा से गोपालगंज आ रहा था पिकअप वैन। थावे के बंगरा के पास यह हादसा हुआ। पूर्व एपीपी और राजद नेता के घर फायरिंग मामले में समर्थकों ने शहर के मौनिया चौक पर जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। चोरों ने गुमटी का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। परिजनों की नींद टूटते ही चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि माजा थाना क्षेत्र के माजा राजदरबार के समीप लड्डू कुमार शनिवार की रात्रि पान की गुमटी बंद कर सोया था। इसी बीच करीब 1 बजे रात्रि में 2 की संख्या में अज्ञात चोर ताला तोड़ने लगे। जब इसकी आवाज सुनकर लड्डू जगा तो चोर भाग गए। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर और दरभंगा प्रमंडल से। हमारे समस्तीपुर दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि पूरे दरभंगा प्रमंडल में मुहर्रम पर्व घर में ही मनाया गया। इस बार ताजिया तो बनाई गई, लेकिन ना तो प्रदर्शन किया गया और ना ही जुलूस निकाला गया। ताजिया को ईदगाह, मस्जिद, मज़ारों आदि के पास रख कर इबादत की गई। हर जगह भारी संख्या में दोपहर से रात्रि तक पुलिस मौजूद रही। पुलिस गश्त भी लगाती नजर आई। ताजपुर मुस्लिम बाहुल प्रखंड है, जिसकी निगरानी स्वयं डीएम शशांक शुभंकर और एसपी विकास वर्मन ने की। ताजपुर अस्पताल चौक पर थाना के कनिये महिला पुलिस पदाधिकारी काफी संवेदनशील दिखी। संवाद प्रेषण तक कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार समस्तीपुर जिले में 123, दरभंगा में 28 और मधुबनी में 112 नए कोरोना रोगी पाए गए हैं। कोरोना से कल भी डीएमसीएच में एक मौत हो गई। मृतक राजनगर का रहने वाला था। समस्तीपुर जिले में कल शाम तक कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 3,247 हो गई है। जिले में कोरोना रोग से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। समस्तीपुर अनुमंडल के सराय रंजन प्रखंड में भाकपा द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन, सरकारी कार्य में व्यवधान डालने, प्रखंड व अंचल पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं तोड़फोड़ करने के आरोप में सीओ विजय कुमार तिवारी ने पूर्व मुखिया रामानुज पंडित एवं उनके पुत्र सुकोमल पंडित सहित 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। मोरवा प्रखंड के गुनाई बसही में वार्ड संख्या 7 के रविंद्र शाह, पंकज कुमार शाह एवं विवेक कुमार शाह के घर में आग लग जाने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। अग्निकांड का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में बूढ़ी गंडक सुलीस गेट के पास स्नान करने गए एक युवक के डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह किशोर 10 वर्षीय सुमन कुमार था। रोसड़ा अनुमंडल के हसनपुर प्रखंड में करेह नदी के जलस्तर में कमी आने से सरसिया गांव में बाढ़ पीड़ितों को थोड़ी राहत मिली है। बाद में पानी कमी होने के बाद दलदल होने लगा है, जिससे लोगों को घर एवं बाहर जाने में काफी परेशानी हो रही है। दलसिंह सराय शहर के NH 28 स्थित होटल के सभागार में पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख कन्हैया लाल चौधरी ने की। बैठक में 13 प्रस्ताव को चर्चा के बाद अनुमोदित किया गया। प्रखंड में 48,80,000 की योजना को शुरू कर शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। बैठक में सीओ अमरनाथ चौधरी, वीडियो प्रफुल्ल चंद्र प्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। शाहपुर पटौरी अनुमंडल के मोहनपुर प्रखंड निवासी स्वर्गीय आनंदी कुंवर की पत्नी उर्मिला देवी का 102 वर्ष की उम्र में कल निधन हो गया। प्रखंड के डुमरी गांव निवासी उक्त मृत के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया।
दरभंगा में रविवार को विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा, कवि कोकिल विद्यापति ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना सहज सुमित वर्दिये हैं गोसाइनी में जिस सहज सुमति की याचना कुलदेवी मां भगवती से की है, विद्यापति सेवा संस्थान ने भी उसी सहज सुमति के स्वर्णिम पद पर जनमानस को जागृत करने का संकल्प लिया है। जीआई टैग में मिथिला माखान के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए जन सहयोग और जन जागरण केंद्र ग्राम शक्ति है। मधुबनी जिले के कलुआडी प्रखंड अंतर्गत कलिकापुर स्थित काली मंदिर परिसर में मिथिला मैथिली संघर्ष समिति की बैठक कर बिहार सरकार से आगामी सत्र में नई शिक्षा नीति के पाठ्य पुस्तकों में मैथिली भाषा में ही विद्यालयों को उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। बैठक में गंगाधर झा, कवि लेखेंद्र मिश्र आदि लोग मौजूद रहे। अब कुछ वर्षा टाइम्स भागलपुर, मुंगेर, कटिहार से बेगूसराय संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले में बहने वाली बलान नदी का कहर जारी है। बांध टूटने से नदी के किनारे सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं तथा नदी लगातार तांडव कर रही है। भागलपुर कोसी इलाके में भागलपुर जिले में नदियों में बड़े पैमाने पर मोए मछली का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए बैरिकेडिंग करने की तैयारी जिला मत्स्य पालन विभाग युद्धस्तर पर कर रहा है। मुंगेर जिले के लड़ियाटार थाना क्षेत्र के मंगलवा पीर बाबा माजार के पास कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मंगलवा निवासी सुरेश शाह का पुत्र सनोज कुमार मृतक बताया जा रहा है। कटिहार जिले के सभी नदियों के जलस्तर में कमी होने का समाचार है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षक अभियंता राजेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि सभी तटबंध इस वक्त सुरक्षित हैं। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सीएसपी केंद्र के आसपास सादे वर्दी में तैनात रहेगी पुलिस। मुहर्रम पर नहीं निकला ताजिया जुलूस, तैनात रहे दंडाधिकारी। 40 किलोमीटर की दूरी में सारण तटबंध का होगा पक्कीकरण और ढोल बजाने का विरोध करने पर चाकू घोंपकर 4 को किया गया जख्मी। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।